और जब बड़े होने लगे हैं महाराज, बावन भगवान ने अपने गुरु जो है वो बनाए हैं बृहस्पति जी को। एक समय की बात, गुरु जी ने बावन भगवान से कहा है कि जाओ आज अमावस्या का दिन है तो भिक्षा मांग करके आओ। वहां से चल दिए। तो चलते चलते राजा बलि के यहाँ पर पहुंचे। और जैसे ही राजा बलि ने आते हुए देखा तो पोषण प्रकार पूजन करके उस सिंहासन पर बैठाया है। फिर चरणों में मस्तक रख के अपना सौभाग्य मनाया। जैसे ही प्रभु आए हैं तो उसी समय राजा बलि बावन भगवान से क्या कहने लगे, राजा बलि कहने लगे, महाराज मेरे धन्य भागे आप हमारे दरवाजे पर आए। और संत कभी भी किसी के दरवाजे पर नहीं जाते। जब अच्छा समय होता है तब संत के दर्शन होते हैं। उसी समय राजा बलि कहने लगे, ना क्या सेवा करूं। राजा बलि कहने लगे, मांगो करोड़ा धाम, इस सेवक के धाम में नहीं काम का चाम। पता नहीं है, अगर आपकी जो इच्छा हो आप हमसे मांग सकते हैं। और जैसे ही राजा बलि ने अपने शब्द कहे तो बावन भगवान मुख की तरफ देख रहे हैं। तो बलि कहने लगे कि हे महाराज आप कैसे देख रहे हैं, मेरी बात सुनो। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो और जो मांगो सो हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है, आप कुछ भी मांगे। राजा बलि कहने लगे कि आपने बहुत से राजा देखे होंगे लेकिन हमारे जैसा राजा नहीं देखा होगा। आपको जो चाहिए वो दिल खोल करके मांगे। तो राजा बलि कहने लगे, सुनो अरे बलि बहनों मंदिर
बाबा भगवान कहने लगे राजन, तुमने बहुत से महात्मा देखे होंगे लेकिन हमारे जैसो ना देखो वेगो। बोली मैं प्रण करता हूँ आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा। और जैसे ये शब्द गए हैं उसी समय महाराज प्रण किया है। तभी राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य दिया गया। और जैसे ही बाबा भगवान को बैठे हुए देखा तो हृदय में विचार किया कि हमारे चेला को भी नहीं छोड़ा। कहने लगे राजा अरे से कुछ दे तो नहीं दिया। राजा बलि कहने लगे मैंने दिया कुछ नहीं है लेकिन हाँ मैंने ये दरवाजा भर दिया है कि जो मांगेंगे मैं वही दूंगा। शुक्राचार्य जी समझाने लगे कि हे राजा तू जिसे समझ रहा है ये वो नहीं है। अरे ये बहुत बड़ा छलिया है और तुम भैंस के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। राजा बलि कहने लगे गुरुजी मैंने जो प्रण किया है वो पूरा करूंगा अब चाहे कुछ भी हो। तो शुक्राचार्य जी समझाने लगे राजा बलि मेरी एक बात सुनो, तुम्हें नहीं पता ये कौन है? ये छलिया है। सुनो दुनिया का बलि करतारी रे जन मार मार बेला। दुनिया का बलि करतारी रे जन मार मार बेला।
लगे राजन अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मान जाओ। बोले नहीं, मैं मानने वाला नहीं। बावन भगवान कहने लगे राजन मुझे ये भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं जो मांगूंगा तू दे देगा। अब जल निकाल रहे हैं लेकिन टोटी से जल बाहर नहीं आ रहा है। राजा बलि कहने लगे महाराज सागर से जल बाहर नहीं आ रहा है। भगवान कहने लगे मुझे पता है कि तुम्हारे गुरु जी फिट हो गए, क्योंकि जो सागर की टोटी थी उसी टोटी में महाराज शुक्राचार्य ने छोटा सा रूप धारण किया और उसी टोटी पर बैठे, पानी बाहर नहीं निकल रहा है। भगवान ने कुछ की नोक चलाई तो शुक्राचार्य की बाईं आंख फूट गई। जब बाहर निकले हैं तो कहने लगे कि हे राजन मेरी आंख फूट गई, अब तो मान जा। राजा बलि कहने लगे तुम्हें दोनों फूट गए लेकिन हम मानने वाले नहीं है। उसी समय संकल्प किया है तो बावन भगवान कहने लगे राजन मैं अपना प्रण कर चुका हूं, आप मांगो आपको क्या चाहिए। तो बावन भगवान कहने लगे सुनो कि बावन ने बोले चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और रकम, यदि दे सकता है तो दे दे तू पृथ्वी 3.5 कदम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ देना चाहते हो तो 3.5 कदम पृथ्वी मुझे दे दो। लेकिन याद रखना प्रमाण एक जगह ये मिलता है कि 3 कदम पृथ्वी मांगी और एक जगह ये प्रमाण मिलता है कि 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। बावन भगवान कहने लगे कि मुझे 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। बलि कहने लगे इतना पड़ करवाया, दरवाजा भरवाया और तब पृथ्वी मांगी तो 3.5 कदम। बलि बोले इतना तुच्छ दान और प्रभु देने में है मुझे शर्म, इतना पड़ करवा के मांगी तो पृथ्वी 3.5 कदम। इतना पड़ करवाने के बाद में तुमने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। अरे मैं स्वर्ग लोक का राजा हूं, कुछ भी मांग सकते थे। और जब ये बात कही है उसी समय महाराज कहने लगे कि ऐसा करो आप 12 अंगुल के हो, अगर 3 कदम पृथ्वी नापोगे 3.5 कदम तो थोड़ी सी जगह आएगी। भगवान कहने लगे सुन रहे हो ना, मैं लेटूंगा, मैं बैठूंगा और मैं भजन करूंगा, तुझे पृथ्वी नापने की जरूरत नहीं है। उसी समय महाराज बावन भगवान जो थे वो पृथ्वी नापने के लिए तैयार हुए हैं तो 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। कहा है कि मेरा आधा कदम शेष बचा है वो तो दे दो। राजा बलि कहने लगे महाराज पहले एक बात बता। बोले कौन सी? बोले ये बताओ कि दान बड़ा होता है या दान नहीं? भगवान कहने लगे कि दान से भी बड़ा दानी होता है। परीक्षित महाराज धन किसी के पास भी हो सकता है लेकिन दान करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती है, इसलिए दान से भी बड़ा दानी होता है। तो राजा बलि कहने लगे तो फिर क्यों देर कर रहे हो, दान तो ले लिया, अब दानी दानी बचा इसकी पीठ नाप लो। और जैसे ही सर से पैर तक कदम बढ़ाया है तो भगवान प्रसन्न हो गए। कहने लगे कि हे राजन मैं तुम्हारी बंदी पर प्रसन्न हूं, अब तुम हमसे कुछ मांग लो। राजा बलि कहने लगे ये सुनो, तुम अब मेरे दरवाजे पे ही खड़े हो और हमसे 3.5 कदम पृथ्वी मांगी और अब कहने लगे कि मुझसे मांग लो। याद रखना मंगन से हम मांगत नहीं, हमें से भिखारियों से नहीं मांगते,
भगवान कहने लगे राजन मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम कुछ मांग लो। तो कहे कि ऐसा करो, अगर मुझे देना चाहते हो तो पातालपुरी में मेरा एक महल बना हुआ है, आप उस महल का पहरा लगाएंगे। भगवान कहने लगे तो ऐसा है, बोले बढ़िया, 4 महीना पहरा लगाएंगे ब्रह्मा जी, और 4 महीना पहरा लगाएंगे शंकर जी, और 4 महीना पहरा लगाएंगे हम। राजा बलि कहने लगे यहाँ पर ब्रह्मा जी और शंकर जी नहीं आए, अगर तुम आए हो तो पहरा तुम ही लगाओगे। और हाँ याद रखना, जिस गेट से मैं निकलूंगा दरवाजे से, उसी दरवाजे पर तुम नजर आने चाहिए। अब महाराज भगवान घोटन तक धूल इकट्ठी कर रहे। अब राजा जिस दरवाजे से होकर के गुजरता है, प्रभु दौड़ करके उसी दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। बलि कहने लगे मुझे पता है कि भक्तों को परेशान करने में तुम्हें कितना अच्छा लगता है, बहुत सताते हैं भक्तों को। अब समझ में आया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मैया लक्ष्मी ने देखा कि प्रभु अभी तक लौट करके नहीं आए, तो नारद जी से पूछा। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पति को भक्तों को सताने में बहुत अच्छा लगता है, जा राजा बलि के यहाँ पर पहरा लगा रहे हैं। बोले तो कैसे आएंगे? बोले ऐसा करो, राजा बलि को कोई बहन नहीं है, अभी देख रहे हो ना सावन का समय आने वाला है, और तुम राखी को लेकर के जाओगी, और राजा बलि के कलाई में जब राखी को बांधोगी ना, तो राजा बलि ये कहेंगे कि बहन कुछ मांग लो, तो तुम ये कह देना कि मेरे घर पर सब कुछ है, लेकिन जो पहरेदार जो तुम्हारे यहाँ पर पहरा लगा रहा है ये मेरे घर पर नहीं है, तो तुम प्रभु को मांग लेना।